इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है जहां एक औरत सांप का कारोबार करती थी। वो उन सांप की खाल से पर्स बनाती थी और वो औरत एक इलीगल फीड उन सांप को खिलाना शुरू किया, जिससे वो सांप की हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा। लेकिन एक सांप था जो वो फीड खाने से एक रात नहीं काफ़ी लंबा हो गया था। अब वो औरत उस कंस्ट्रक्शन साइट पर स्नैक को एक दूसरी पार्टी को दिखाने लाई थी जो कि उसका इस कारोबार में पार्टनर बनेंगे। वहाँ का मैनेजर उसको बताता है कि आप जो फीड लाई थी वो स्नैक को पसंद आई है और एक सांप है जो 1 मीटर लंबा हो गया है। फिर वो मैनेजर उसे वो सांप दिखाने के लिए ले जाता है, पर जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ कोई स्नैक नहीं होता। वो आदमी सांप को ढूंढने लगता है कि तभी उस औरत पर ऊपर से स्लावा गिरता है और वो ऊपर देखती है, वहाँ एक बड़ा सा सांप था। सब उसको देखकर डर जाते हैं, पर वो औरत डरते हुए सांप को दूसरी पार्टी को इंट्रोड्यूस करती है कि तभी वो सांप उस औरत को निगल लेता है। वहाँ छोटे छोटे बाकी सारे सांप भी होते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं और वो उन सब पर हमला कर देते हैं। वहाँ तबाही मच जाती है। वो सांप सबको मार डालते हैं और बड़ा वाला सांप सबको खा जाता है। मैनेजर बाहर भागता है, पर वो बड़ा वाला सांप उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसे भी खा जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर थोड़ी दूर एक गर्ल्स हॉस्टल और एक गर्ल्स स्कूल था। वहाँ पर उस स्कूल में एग्जाम्स हो रहे थे और एग्जाम्स के बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयारी चल रही थी। तभी वहाँ दो गार्ड आते हैं कुछ सामान लेकर। उस सामान में से सांप निकलता है जिसे वहाँ का एक मैनेजर पकड़ लेता है। प्रिंसिपल उसे बोलता है कि यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ सांप है। पहले ही हमारा स्कूल इन सांप की वजह से हेडलाइन बन चुका है और अब तो ग्रेजुएशन सेरेमनी में कुछ लोग भी आ रहे हैं स्कूल को विजिट करने के लिए। तो अगर मुझे एक भी सांप मिला तो तुम दोनों फायर हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में एक लड़का स्कूल में कोई टूटी हुई दीवार से स्कूल के अंदर आने की कोशिश करता है, पर वहां खड़ा गार्ड जो उस दीवार को बना रहा होता है उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में लड़कियों की फ्लाइट अटेंडेंट की फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही होती है, जिसमें उन्हें टाइम पर बाकी सब स्टूडेंट को रेस्क्यू करना होता है और उन सब की इंचार्ज थी मासू। इनमें से एक लड़की डूबने लगती है तो ली मनंगा नाम की लड़की जाती है उसे बचाने के लिए। इस एग्जाम की इंचार्ज मासू ली मनंगा को बोलती है कि उसे छोड़ दो, टाइम खत्म हो रहा है। पर ली मनंगा उसकी बात नहीं सुनती और उस लड़की को बचाती है और बोट तक पहुंचाती है, पर बोट पर चढ़ने से पहले ही टाइम खत्म हो जाता है और वो सब इस असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लड़का जिसको स्कूल में घुसते हुए गार्ड ने पकड़ा था वो भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में टीचर सब लड़कियों से पूछती है कि फ्लाइट अटेंडेंट का इंचार्ज कौन था। मासू बोलती है कि टीचर मैं इन सब की इंचार्ज थी, पर ये ली मनंगा ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से हम आउट ऑफ टाइम हुए। बाकी सब लड़कियां भी बोलती हैं हाँ मैम, अगर ली मनंगा रो को बचाने नहीं जाती तो हम टाइम पर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते। जिस पर टीचर ली मनंगा को बोलती है कि तुम एक कभी क्वालिफाइड फ्लाइट अटेंड नहीं कर पाओगी। नेक्स्ट सीन में सब लड़कियां बाथरूम में आती हैं जहां ली मनंगा और मासू की बहस हो जाती है और मासू और उसकी फ्रेंड्स ली मनंगा को बाथरूम में बंद करके चली जाती हैं। ली मनंगा अपने कबर्ड को खोलती है और उसमें से सांप निकलता है और तभी वहां बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं जो ली मनंगा को घेर लेते हैं। ली मनंगा हेल्प के लिए चिल्लाती है। गार्ड उसकी आवाज सुनता है और वो उसे चलने को बोलता है, पर क्योंकि ली मनंगा की टांगे सुन हो गई थी इसीलिए गार्ड उसको गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर ली मनंगा गार्ड को थैंक यू बोलती है और उससे नाम पूछती है। गार्ड बताता है कि मेरा नाम लियू चाओ है। ली मनंगा भी अपना नाम बताती है और दोनों हैंड शेक करते हैं। लियू चाओ फिर अपने अंकल यानी दूसरे गार्ड जो कि उसके अंकल भी थे सब कुछ बताता है, पर वो लियू चाओ का यकीन नहीं करते क्योंकि अब वहां बाथरूम में कोई सांप नहीं था। पर ली मनंगा बोलती है कि ये सच है, यहाँ पर सांप थे जिन्होंने मुझे घेर लिया था। फिर ली मनंगा और लियू चाओ दोनों ये बात प्रिंसिपल को बताने के लिए भागते हैं और लियू चाओ के अंकल उन दोनों को रोकने के लिए भागते हैं, क्योंकि अगर ये बात प्रिंसिपल को पता लग गई तो वो उन दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। ली मनंगा और लियू चाओ जाते हैं जब वहाँ सब विजिटर्स को प्रिंसिपल स्कूल विजिट करवा रहा होता है। वहाँ जाकर दोनों बोलते हैं कि स्कूल में सांप आ गए हैं और हमें स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकालना होगा उनकी हिफाजत के लिए।
पर प्रिंसिपल उनकी सुनने की बजाय ली मनंगा और लिऊ चाओ को स्कूल से फायर कर देता है। पर वो दोनों स्कूल के माइक वाले रूम में जाते हैं, जहाँ से पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट होती है। वहाँ जाकर पूरे स्कूल को इन्फॉर्म करते हैं कि सांप ने हमला कर दिया, लोग स्कूल छोड़कर भागो। तभी सेरेमनी वाले एरिया में जहाँ सब विजिटर्स और प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट थे, वहाँ एक बड़ा सांप आ जाता है और प्रिंसिपल को निगल लेता है। फिर सब वहाँ से भागने लगते हैं और पूरे स्कूल में सांपों ने हमला कर दिया था और पूरे स्कूल में भागम दौड़ मच गई थी। सबको अपनी जान बचाने की फिक्र थी कि तभी माइक वाले रूम में मौजूद लिऊ चाओ और ली मनंगा माइक के जरिए बोलती है कि हम सबको इस सिचुएशन से डील करने की ही ट्रेनिंग दी जाती है। सब इस ट्रेनिंग में जो सिखाया गया है उसका इस्तेमाल करें, एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे को रौंदें। ली मनंगा की बात सुनकर सब स्कूल के स्टूडेंट एक दूसरे की मदद करते हैं और स्कूल से बाहर भागते हैं। ली मनंगा और लिऊ चाओ भी बाहर भागते हैं। तभी दिखाया जाता है कि इस सब सिचुएशन से बेखबर मासू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में रोमांस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली मनंगा और लिऊ चाओ अलग हो जाते हैं। लिऊ चाओ अपने अंकल की मदद के लिए निकल जाता है और ली मनंगा एक लड़की की मदद करने के लिए। तभी वहां भागते हुए ली मनंगा के सामने बड़ा वाला सांप आ जाता है। वहां मौजूद सब लड़कियां पीछे स्कूल की तरफ भागती हैं और सांप उनके पीछे जाता है। वहां लिऊ चाओ अपने अंकल और बाकी लड़कियों के साथ स्कूल बस में पहुंचता है। वहां टीचर रेस्क्यू टीम को कॉल करती है और लिऊ चाओ देखता है कि ली मनंगा बाकी लड़कियों के साथ अभी तक नहीं पहुंची और वो वापस जाकर ली मनंगा और बाकी सब लड़कियों को लाने का सोचता है। लिऊ चाओ के अंकल उसे रोकते हैं, मगर लिऊ चाओ उन्हें कहता है कि आपने ही मुझे कहा था कि डोंट बी यूजलेस। लिऊ चाओ वापस सब लड़कियों को लाने के लिए चला जाता है। वहां बची हुई सब लड़कियां हॉस्टल में दरवाजा बंद करके बैठी हुई थी। वहां लिऊ चाओ पहुंचता है, पर तभी वहां बड़ा वाला सांप भी आ जाता है जो लिऊ चाओ के बिल्कुल पीछे था। मनंगा लिऊ चाओ को बोलती है कि तुम्हारे पीछे सांप है। लिऊ चाओ पीछे देखता है, सांप लिऊ चाओ पर हमला कर देता है, पर लिऊ चाओ साइड हो जाता है और भागता है। भागते हुए लिऊ चाओ नीचे गिर जाता है और सांप उस पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां लिऊ चाओ के अंकल आ जाते हैं। लिऊ चाओ के अंकल उसे उठाकर साइड करते हैं और पीछे वाले दरवाजे से दोनों हॉस्टल के अंदर निकल जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। लिऊ चाओ अंकल से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे लिए पागल। सब लड़कियों के पास जाता है और ली मनंगा लिऊ चाओ के गले लगती है। लिऊ चाओ सब लड़कियों को बताता है कि रेस्क्यू टीम को कॉल कर दी है टीचर ने। ली मनंगा और लिऊ चाओ दोनों सारी बिल्डिंग्स के रूम चेक करते हैं कि कोई रूम में तो नहीं है। वहाँ मासू के रूम में भी सांप आ जाता है और दोनों चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। मासू अपने दोस्तों के पास आती है और उसको पता चलता है कि सांप ने हमला कर दिया है। और चाओ और मनंगा लड़कियों के लिए कपड़े लाते हैं और लड़कियां कपड़े चेंज करती हैं। यहाँ मासू का बॉयफ्रेंड रेस्क्यू टीम को कॉल करता है जानने के लिए कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीम बोलती है कि अभी 2 घंटे और लगेंगे और ये सुनने के बाद सब लड़कियों में हलचल मच जाती है कि हम 2 घंटे और इंतजार नहीं कर सकते। ली मनंगा का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मेरी कार 7 सीटर है और अगर किसी को मेरे साथ आना है तो वो आ सकता है। सब लड़कियां मान जाती हैं जाने के लिए। चाओ और मनंगा और अंकल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकती। बाहर निकलते ही सांप उन पर हमला कर देता है और फिर वो लोग दोबारा हॉस्टल की तरफ भागते हैं। सांप बहुत करीब आ गया था, इसीलिए वो लोग दरवाज़ा नहीं बंद करते। सांप हॉस्टल के अंदर आ जाता है और वो लोग हॉस्टल में भागते हैं। आगे जाने के बाद ही उन्हें सामने छोटे सांपों की फौज मिलती है और पीछे से वो बड़ा वाला सांप भी आ रहा था। वो भागते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं और चाओ और अंकल और मनंगा दरवाज़ा बंद कर कर खड़े होते हैं और सब लड़कियों को रस्सी के जरिए विंडो से नीचे उतरने को बोलते हैं। लड़कियां चादरों से रस्सी बनाती हैं और विंडो से सब नीचे उतरते हैं। इसमें सिर्फ चाओ ही बचता है और वो भागकर विंडो से छलांग लगा देता है और नीचे सब लड़कियां मिलकर उसे नीचे गिरने से बचाती हैं। वो सब फ्रीजर रूम में जाकर छुप जाते हैं क्योंकि सांप हीट को महसूस कर सकते हैं। फ्रीजर रूम में क्योंकि टेम्परेचर सबसे लो होता है, इसलिए सांप उनको वहां पकड़ नहीं पाएगा। सांप वहां आता है पर उन्हें वो नहीं ढूंढ पाता और वापस चला जाता है। लेकिन जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो बहुत सारे छोटे सांप वहां आ जाते हैं। चाओ टेम्परेचर बढ़ा देता है जिससे सब सांप हिलना बंद कर देते हैं। जैसे सब लड़कियां स्नैक के बीच में से निकल जाती हैं, पर मनंगा वहां गिर जाती है और चाओ उसकी मदद के लिए जाता है। वहां खड़ी लड़की के गले में सांप आकर गिरता है जिससे वो चीख मारती है और एक सांप
चाओ पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। सब लड़कियां चाओ को वहां से ले जाती हैं एक रूम में, जहां मनंगा चाओ के जिस्म में से जहर निकालती है और थोड़ी देर बाद चाओ को होश आ जाता है और मासू का बॉयफ्रेंड दोबारा रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और रेस्क्यू टीम बोलती है कि 5 घंटे और लगेंगे, स्कूल का रास्ता लॉक हो चुका है। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहां से भागेंगे। चाओ बताता है कि हम पार्किंग एरिया में जाएंगे, जहां मासू का बॉयफ्रेंड की कार है जो 7 सीटर है, हम सब उसमें बैठकर चले जाएंगे। लड़कियां बोलती हैं कि बाहर सांप है, पार्किंग एरिया में जाने से पहले ही वो हमें खा जाएगा। अंकल कहते हैं कि बाहर पेट्रोल कार है, उसमें हम जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मासू अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करते हुए देखती है। मासू का बॉयफ्रेंड तो वहां से भाग जाता है, मगर मासू अपनी फ्रेंड को थप्पड़ मारती है। तभी पीछे से जायंट स्नैक आ जाता है। वो स्नैक सिर्फ मासू को ही दिख रहा होता है। मासू अपनी फ्रेंड को स्नैक की तरफ धक्का मार देती है और स्नैक उसे खा जाता है। फिर मासू वहां से भागती है, स्नैक उसके पीछे होता है। बाकी सब लोग भी बाहर भागते हैं। बाहर जाकर पेट्रोल कार में बैठ जाते हैं। पेट्रोल कार थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। सांप उनके पीछे जाता है। वहां से वो लोग पैदल भागते हैं और पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं। पर वहां पर तो सिर्फ 2 सीट वाली कार ही थी, यानी मासू के बॉयफ्रेंड ने उन्हें चीट किया था। हाँ, लिू चाओ और मासू के बॉयफ्रेंड की लड़ाई होती है। लिू चाओ उसे रोकना चाह रहा होता है, पर तभी वहां जायंट स्नैक आ जाता है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं और मासू के बॉयफ्रेंड मासू को स्नैक के आगे धक्का मार देता है। स्नैक पहले मासू को खाता है, फिर उसके बॉयफ्रेंड को। वहां सब लोग भाग रहे होते हैं कि तभी वहां स्नैक आ जाता है। वो बस खाने ही वाला होता है कि चाओ के अंकल वहां आ जाते हैं और पटाखों के जरिए उसे रोकने की कोशिश करते हैं और अंकल चाओ से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। चाओ नहीं मान रहा होता। अंकल के पास पटाखे खत्म हो जाते हैं और स्नैक अंकल के पीछे जाता है और अंकल आगे भागते हैं। चाओ बहुत रोता है क्योंकि उसको लगता है कि अंकल अब नहीं रहे। मनंगा चाओ को संभालती है। यहाँ चाओ, मनंगा और सब लड़कियां प्लान बनाती हैं कि वो स्नैक से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। वो सब बहुत सारे पटाखे ले लेते हैं। ग्रेजुएशन सेरेमनी की जगह पहुंचते हैं। चाओ एक फायर छोड़ता है। स्नैक फायर की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। स्नैक के वहां आते ही वो लोग सांप पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और सांप जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि सांप मर गया, मगर स्नैक उठता है और एक लड़की को खा जाता है। वो लोग फिर स्नैक पर फायर करना शुरू करते हैं, पर इस बार स्नैक अपनी टेल के जरिए सबको गिरा देता है और मनंगा की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे खा सके। मगर लिू चाओ सांप के सर पर एक रोड मारता है और चाओ स्टेज की तरफ भागता है और मनंगा को बोलता है कि प्लान बी स्टार्ट करो। मनंगा रोती है और बोलती है कि नहीं चाओ। चाओ स्टेज पर जाकर एक रस्सी खींचता है और स्टेज के ऊपर से पेट्रोल स्नैक के ऊपर गिर जाता है। फिर स्नैक चाओ को खा जाता है और फिर मनंगा जाती है और एक बटन दबा देती है और फिर स्टेज के साथ मौजूद फायर गन से फायर निकलती है जो स्नैक को लगती है और स्नैक को आग लग जाती है और स्नैक मर जाता है। स्नैक के मरने के बाद चाओ स्नैक के मुंह से बाहर निकलता है और मनंगा चाओ को हग करती है। तभी वहाँ अंकल भी आ जाते हैं और चाओ अंकल को देखकर खुश होता है और उन्हें गले लगाता है। वह रेस्क्यू टीम भी सब स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करती है और चाओ मनंगा को प्रपोज करता है और मनंगा हाँ कर देती है। मनंगा की टीचर मनंगा को एक काबिल फ्लाइट अटेंडेंट बोलती हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।